खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि आप हर क्षण परमात्मा को धन्यवाद दो, शुक्रिया अदा करो। सबसे फास्टेस्ट शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, हर वक्त धन्यवाद दो। मेरे पास जो दुखी लोग आते हैं वो हर वक्त कंप्लेंट कर रहे होते हैं। या तो आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, माना शिकायत कर रहे हैं या शुक्रिया, या तो शिकायत है या शुक्रिया है। आप कौन से ग्रुप में आते हैं, शिकायत या शुक्रिया? अगर शुक्रिया करेंगे तो खुश रहे। ये बहुत, इसके ऊपर बहुत सारा डेटा है। हर क्षण छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रिया करो, और लोग छोटी छोटी बात के लिए कंप्लेंट करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि क्या मेरे जीवन में खुशी नहीं है। मैंने कहा 2 वक्त की रोटी मिल रही है, हाँ वो तो सबको मिलती है, लेकिन खुशी नहीं है। मैंने कहा आप चल के आए, आपके पैर अच्छे, नहीं वो तो ठीक है लेकिन खुशी नहीं है। अरे आप कार में से आ रहे हैं, हाँ वो तो ठीक है लेकिन खुशी नहीं है। आप समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं? हम ना छोटी छोटी बातों को जो टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं ना, ये तो सबके पास है। रॉन्ग। एक व्यक्ति जिसका पैर नहीं था वो रो रहा था कि मेरे पैर नहीं, क्योंकि वो देख रहा है एक 2 पैर वाला चलते हुए जा रहा है। वो 2 पैर वाला रो रहा है, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है देखो मुझे पैदल जाना पड़ता है, उसके पास तो साइकिल है। अभी साइकिल वाला क्यों रो रहा है? कहते हैं वो देखो वो 2 व्हीलर पे जा रहा है, मुझे तो साइकिल चलाना पड़ता है। 2 व्हीलर वाला क्यों रो रहा है? क्योंकि बारिश में भीग जाता है, वो कार वाला भीगता नहीं है। अभी कार वाला भी रो रहा है। क्यों रो रहा है? कहते हैं छोटी गाड़ी है मारुति, बड़ा नहीं है, BMW नहीं है। वो बड़ा कार मर्सिडीज के लिए रो रहा है। अभी जिसके पास BMW मर्सिडीज है वो भी रो रहा है, क्योंकि उसके पास प्राइवेट जेट नहीं है, एरोप्लेन नहीं है। अभी एरोप्लेन वाला भी रो रहा है, क्योंकि उसको चांद पे प्लॉट खरीदना है, खरीद नहीं पा रहा है। आप कौन से ग्रुप में आते हो? आप कौन से ग्रुप में हो बता? तो ये आप समझ रहे, कहानी का सार समझ रहे? मत ऊपर देखेंगे तो दुखी होंगे, नीचे वाले को देखो, इससे मैं सुखी हूं। और गहराई से देखो ना, हम सब सुखी है, और बहुत सुखी है। बहुत नहीं, बहुत 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 सुखी है, हम सब सुखी है। आज के बाद कंप्लेंट? हाँ माताएं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मुझे रहने को कमरा नहीं मिला, अच्छा खाना यहाँ का अलग है। छोड़ दो, जितना कंप्लेंट करेंगे उतना आप दुखी होने वाले हो, बराबर है? तो बोलो मैं सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत 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 सुखी हूं। अच्छा थोड़ा खड़ा हो जा, खड़े हो जा, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे लेक्चर में कोई बैठता नहीं है। नहीं बैठो मत, खड़े रहो। अभी फेस टू फेस जोड़ी में खड़े रहो, अपने बाजू वाले को देखो, बाजू वाले के साथ सामने सामने खड़े रहो। हाँ अभी मेरे को ध्यान से सुनो, मैं जो बोलता हूं वो उसे सुनाने का, ठीक है? तैयार है? हाँ उसे बोलो आप महान हो, आप ईश्वर की संतान हो, मैं भी महान हूं, तुम भी महान हो, हम एक पिता की संतान हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं। अभी एक दूसरे को ऐसे बाहों में ले लो, ऐसे प्यार से। हाँ कैसे लगा? अच्छा लगा?
अभी बैठ जाओ। बहुत सिंपल है। अंग्रेजी में एक कहावत है, अंग्रेजी में कहते हैं इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। खुश रहना बहुत सहज है, लेकिन सहज रहना बहुत कठिन है। लोगों ने अपने जीवन को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, हर वक्त ईगो लेके, अहंकार लेके घूमते। मैं एक बार बहुत सीनियर लोगों का वर्कशॉप ले रहा था, सभी टॉप बॉसेस है, डायरेक्टर और लेवल के ऐसे बैठे थे। तो एक डायरेक्टर बार बार कह रहा था आई एम द डायरेक्टर, आई एम द डायरेक्टर। तो मेरे को समझ में आया क्या प्रॉब्लम। मैंने कहा सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, आप बहुत सीनियर हैं, अभी आप रिटायर होने वाले हैं, थोड़े समय के बाद आप डायरेक्टर नहीं रहेंगे। उसने तुरंत कहा आई विल बी द एक्स डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। माना रिटायरमेंट के बाद भी वो, ये हमारे दुख का कारण है। आप तो ऐसे नहीं हो ना, होगे भी तो भी कौन बोलेगा। जीवन एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है, खुशी यात्रा के साथ है, अंत में नहीं है। अभी लोग क्या बोलते हैं, कॉमन फैमिली वाले, मेरा बेटा बड़ा होगा, उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उसको जॉब मिलेगा, उसकी शादी हो जाएगी, वो सेटल हो जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊं। तब तक क्या रोते रहोगे? आपको यहां से अगर दिल्ली जाना है, आप कहते हो दिल्ली जाने के बाद मैं खुश होऊंगा, अरे तब तक क्या? आप समझ रहे बात को? हैप्पीनेस इज नॉट इन फ्यूचर, भविष्य में नहीं है, हियर एंड नाउ। कहाँ है? अभी है। तो जर्नी को एंजॉय करो। हैप्पीनेस इज नाउ, देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द वे। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है। खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं है। हर क्षण खुश रहो, हर क्षण, अभी भी खुश रहो। देखो ये बच्चों को स्कूल में सिखाई जाता है, मुझे ये कविता बहुत पसंद है, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। अगर आपका अंग्रेजी अच्छा है तो हम बोलेंगे टाइम टू बी हैप्पी इज, प्लेस टू बी हैप्पी इज, एंड वे टू बी हैप्पी इज मेक समवन हैप्पी एंड हैव लिटिल हेवन हियर। कितनी अच्छी कविता है। टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, वे टू बी हैप्पी इज मेक समवन हैप्पी, प्लेस इज हियर। अभी ध्यान से सुनना, मैं इसका हिंदी सुना रहा हूं। आप जहां हो, जिस भी स्थान पर हो, जिस भी गांव में हो, शहर में हो, वहीं पे खुशी है। खुशी कहीं और नहीं है। अभी आप इस हॉल में बैठे हो, यहां पर ही खुशी है। आगे जाओ मत। दिस मोमेंट, ये क्षण। और योगी लोग ऐसे जीते हैं, वो मोमेंट में जीते हैं। योगियों के, हमको ये शिव बाबा ने सिखाया है, आपके हर कदम में पदम है। पदम माना एक के ऊपर 15 जीरो। हमारे हर कदम में पदम है, क्योंकि हम परमात्मा की याद में चलते हैं। तो जो परमात्मा की याद में रहते हैं ना, वो हर क्षण अवेयर रहता है कि यही क्षण हमारे पास है, आगे कुछ नहीं है। अभी थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़े लोगों के ऊपर रिसर्च हुआ है कि कितने बार हंसते हैं, तो देखा बड़े लोग 17 बार हंसते हैं, 17, 17.5। आप में से किसका स्कोर 17 के ऊपर है? किसका स्कोर 17 के ऊपर है? अच्छा गिन रहे हैं, तुम्हारा कितना है? मैंने एक साइकियाट्रिस्ट को पूछा आपका स्कोर कितना है? वो कहते डॉक्टर साहब मैं ना पिछले महीने में हंसा था। अब ये आगे देखो, बच्चे कितने बार हंसते होंगे? बच्चों का स्कोर है 150 से 400। मुझे आश्चर्य क्या लगता है, मैं आया हूं तब से देख रहा हूं, मैं ये फोटो देखने के बाद भी लोग नहीं हंसते हैं। यहां पर भी है, अभी तक हंसे नहीं। कुछ लोग बैठे ऐसे। अभी क्यों मुझे पता नहीं, पर 2-4 बातें मैं सुना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो छोटे बच्चे भी झगड़ा करते हैं, बड़े लोग भी झगड़ा करते हैं, बराबर है। छोटे बच्चे कितना देर में बोलते हैं?
तुरंत भूल जाते हैं। और बड़े लोग कितना दिन याद रखते हैं? सालों साल। और खुश कौन रहता है? और हम बच्चों को क्या बोलते हैं? तू चुप बैठ, तेरे को समझ में नहीं आता है। तुमसे ज्यादा तो उसको समझ में आता है। कट्टी बट्टी। और बड़े लोगों का चेहरा मैं देखता रहता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में उसको बोलते WT मोड। महाराष्ट्र वाले WT म्हणजे काय? WT म्हणजे मराठी में बोलते वाकड्या तोंडाचे। माना मुंह टेढ़ा रखते हैं हमेशा। बड़े लोगों का चेहरा मैं ऐसे कर दे। थोड़ा कुछ होगा इनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। देखो हमारे यहाँ लक्ष्य है, ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य श्री कृष्ण जैसा चेहरा होना चाहिए ना। हर नर ऐसे करनी करे, नारायण बने और नारी लक्ष्मी बने। देवताओं के चेहरे देखो कितने प्रसन्न है। और मुझे क्या बोलते हैं? उनको क्या, वो तो देवता है। मेरे जीवन में देखो कितनी प्रॉब्लम है। होल्ड ऑन, श्री कृष्ण का जीवन देखो। पैदा होने से पहले उसको मारने को आए हुए हैं। और डिलीवरी जेल में। आजकल हमको बोला जाता है घर में डिलीवरी करो तो बहुत तकलीफ। डिलीवरी होने के बाद माँ से अलग हो गए, नदी में से जाना पड़ा, दूसरे ने संभाला। बचपन में उसको मारने को आए, है ना? वो मौसी, कौन वो मौसी? पूतना मौसी। वो मारने को आए, मामा भी मारने की कोशिश किया। कितना प्रॉब्लम है देखो लाइफ में। बचपन से ही प्रॉब्लम है। फिर जिससे प्यार हुआ उससे शादी नहीं हुई। आजकल के लड़के देखो, अगर तुम मेरी नहीं बन सकती मैं मर जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं, प्यार किसी से, शादी किसी से। फिर महाभारत का युद्ध हुआ भाइयों के झगड़ों के वजह से, उसका पूरा बिल इसके ऊपर डाल दिया कि इसके, जबकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है। और लास्ट में आप देखो कि डेथ, मृत्यु कैसे हुआ है? ब्लीडिंग से डेथ है। तीर लगा ना पैर में, खून बह के मृत्यु है। कितना टफ लाइफ है, फिर भी हम उसकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सब कंडीशन में चेहरा मुस्कुराता हुआ। ये है जीवन जीने की कला। ये है जीवन जीने की कला। हमको श्री कृष्ण की तरह बनना है। और ब्रह्मा कुमारी यही सिखाते हैं कि श्री कृष्ण की तरह। या आप इधर जब आएंगे ना, एक किताब लेना, अद्भुत जीवन कहानी करके, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ो, तब आपको पता चलेगा प्रॉब्लम क्या होते हैं। इतने प्रॉब्लम होते हुए भी चेहरा मुस्कुराता हुआ। तो ये हमको सीखना चाहिए। कविता सुना था, थोड़ी कविता मेरे दोस्त ने लिखी है। कागज की कश्ती, कश्ती समझते हैं? नाव। कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए समझदारी की दलदल में कि वो नादान बचपन कितना प्यारा था। वो नादान बचपन कितना प्यारा था। हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा है, उसे मरने मत देना। वो बच्चा आपको खुश रखेगा। वो इनोसेंस, वो प्यूरिटी हम सबके अंदर है। हमने देखो ये प्रयोग किया, ये 9 साल का लड़का, इसको सीवियर हेडेक था। उसका ब्लड का पिक्चर देखो, RBC सब नजदीक। जैसे उसने छोड़ दिया बातों को, उसका खून फिर से नॉर्मल हो गया। ये मेडिटेशन से होता है। आप बातों को पकड़ के मत बैठो। बड़े लोग होते हैं ना, बहुत सारी बातों को पकड़ के रखते हैं। वो बातों को मत पकड़ के रखो। जितना ज्यादा पकड़ेंगे ना, उतना भारी रहेंगे। बराबर है? माफ कर दो। कौन कौन माफ करने को तैयार है? करेंगे दिल से? हाँ, हमारे लिए ये माफी। मैंने एक बहन को पूछा, तुम माफ कर सकते हो? उसने कहा, सर मैं तुरंत माफ कर देती हूँ, लेकिन मैं भूलती नहीं। मुझे, आप हंसे क्यों? आप हंसे क्यों बाय द वे? दो शब्द है अंग्रेजी के, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर स्मृति भी है उसकी, जब भी वो आत्मा दिखेगी वो पूरी फाइल खुल जाएगी। मेरे पास ये केसेस आते हैं, एक ही घर में रहते, एक ही कमरे में, आपस में बनता नहीं है।
देखते ही गुस्सा आता है, कहते हैं इसको देखा ना तो ऐसे लगता है बहुत मुश्किल है फिर। छोड़ दो, माफ करो। गालिब ने जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर दिया, कुछ लोगों से माफी मांग ली, कुछ लोगों को माफ कर दिया। गालिब ने जिंदगी को आसान कर दिया। मत पकड़ के बैठो, अब बातों को छोड़ दो। लंबे समय तक पकड़ के बैठेंगे ना, ये सब देखो आजकल हम डॉक्टर्स को देख रहे हैं, डॉक्टर्स को यंग एज में हार्ट अटैक है। ये 39 ईयर का कार्डियक सर्जन ग्रैडलिन रॉय चेन्नई में गया। ये गुजरात का गौरव गांधी 16,000 एंजियोप्लास्टी किए थे, हार्ट अटैक से गया। 41 ईयर। ये हमारे मुंबई में 42 ईयर। ये 52 ईयर। यंग एज में जा रहे हैं, सभी कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट के स्पेशलिस्ट, ये लोग गए। हमको बड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट थे। पर ये क्यों हुआ, इसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन आजकल ये बाईपास थिएटर में ना ये ऑपरेशन ऐसे करते, पूरा ये फाड़ते हैं। आजकल बाईपास थिएटर के बाहर एक स्लोगन लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है पता है? बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ कि अगर दिल खोल दिया होता दोस्तों के आगे तो आज ना खोलना पड़ता औजारों के आगे। अगर दिल खोल दिया होता दोस्तों के आगे। मेडिटेशन माना घर बार छोड़ना नहीं है। कई लोग डरते हैं मेडिटेशन से। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान के साथ बातें करो, सिंपल है। यहाँ पे बाबा का कमरा है, जाओ उसको लिख के दे दो जो भी आपके साथ हुआ है, सब बोझ उसको दे दो, वो उठाने के लिए आया हुआ है। यही है, भगवान से कंटिन्यूअसली बातें करते रहो, वो आपको हल्का कर देगा। आप करते भी होंगे, हमारा यह अनुभव है। मैं इसमें नहीं जा रहा, इसमें बहुत टाइम जाएगा। ये भी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें भी नहीं, ये डॉक्टर्स के लिए था। मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा खुशी के ऊपर बताऊं। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो कहते नींद ले लो। 1 दिन के लिए फिशिंग को जाओ, 1 हफ्ते के लिए वैकेशन में जाओ तो आपको खुशी मिलेगी। अगली लाइन पे लोग क्यों हंसते हैं मुझे नहीं पता। कहते 1 महीने के लिए खुशी हो तो पता नहीं क्यों, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 1 साल के लिए खुशी चाहिए तो इनहेरिट अ फॉर्चून। पूरे जीवन भर खुशी चाहिए तो रोज किसी ना किसी को मदद करो। अगर पूरे जीवन भर चाहिए, अनेक जन्मों की खुशी चाहिए तो ब्रह्मा कुमारी का राजयोग मेडिटेशन करो, आप अनेक जन्मों के लिए खुशी रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं, छोटी सी जिंदगी है। लास्ट 10 मिनट बचे, मैं चाहूंगा आप थोड़ा मेडिटेशन करो। छोटी सी जिंदगी है, हर हाथ में खुश, हर बात में खुश रहो। जो पास ना हो उनकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे, उसके इस अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, कभी तो अपने आप में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। अगर आप रियलाइज करोगे ना, महसूस करोगे हमको सब कुछ मिला है, हमको खुशी के लिए और कुछ नहीं चाहिए। अभी ये लड़का देखो, इसको खेलने के लिए कुछ नहीं है, 2 कचरे के डब्बे में इसने झूला बना दिया। खुशी के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है ना। हैप्पीएस्ट पीपल डोंट हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, दे जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दे हैव। इसके ऊपर बहुत डेटा है। जो लोग खुश रहते हैं उनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी रहती है, वो जल्दी रिकवर होते हैं बीमारियों में से, कंप्लेंट नहीं करते हैं। मेरे को तो ये दोनों ने बहुत ये हमारे फाउंडिंग है, फर्स्ट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज मम्मा 16 साल की उम्र में आई और ये 60 साल की उम्र में पुरुषार्थ किया। अभी इसको कहते हैं पर्पस ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअलिटी माना क्या मालूम है? पर्पस ऑफ लाइफ। 2 दिन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ, और दूसरा दिन जिस दिन आपको पता चलता है कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। जिस दिन आपको पता चलेगा उस दिन आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। You will change. They have changed the lives of millions of people. मैं अभी मेरी मार्कशीट के ऊपर आता, मैंने जानबूझ के स्लाइड रखा है। देखना, माँ बाप जो बच्चों को टेंशन देते, ये मेरी मार्कशीट है। आपके यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितने हैं? 100 में से कितने मिले तो पास हो जाते?
33, हमारे महाराष्ट्र में 35 है, 35 है। और ये मेरा पहला सब्जेक्ट है। 100 में से कितने मार्क है? 34। बच्चों देखो 100 में से केवल 34 मिले। 34 माना पास या फेल? पास तो आइडियली फेल है। अरे मुझे 34 मिला, आप लोगों को इतनी खुशी क्यों हो रही है? मैं फेल नहीं हुआ, हमारे टीचर ने 1 मार्क देके धक्का मारा, प्रमोटेड। अभी मैं क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि बहुत बच्चे ना डिप्रेशन में आके क्या क्या करते। मेरी मार्कशीट देखो। अब ये क्यों हुआ मैं बताता हूँ। मेरा 10वीं तक पढ़ाई मराठी में हुआ, विच इज माय मदर टंग, मातृभाषा। कॉलेज में गया, सब लेक्चर अंग्रेजी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है, सुप्राकॉर्टिकल, ऐसे हाथ रखा तो भी अंदर नहीं जा रहा है। वो 34 मार्क के लिए कितना मेहनत किया मुझे पता है, तब 34 मिले। अभी 12वीं में जाने के बाद मुझे पता चला एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए तो कम से कम 90% मार्क्स चाहिए। उस जमाने में 88, हाँ 89, उस जमाने में कहाँ से लाऊं इतने मार्क्स? एक तो अंग्रेजी नहीं समझ में आती है। लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन क्या बना पता है? मैं जिस झोपड़पट्टी में रहता था वहां टॉयलेट नहीं थे घर पे, बाहर जाना पड़ता था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने कहा ये क्या हमारा जन्म है, बाहर जाना पड़ रहा है, मेरे को झोपड़पट्टी से बाहर निकलना था। अभी क्या करूं? तो मैंने डिक्शनरी लाया, मराठी टू इंग्लिश, एक एक वर्ड याद करता गया और पूरा डिक्शनरी बाहर किया। फिर पता चला 2 घंटा पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को स्ट्रेच करना है। तो 2 का 3, 4, 5, 6 घंटा पढ़ाई करने लगा। 6 घंटा पढ़ाई करने के बाद सब्जेक्ट समझ में आया। और उसमें भी मेरे दोस्त आते थे, क्या सचिन पढ़ाई कर रहा है, चल घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। और क्या, ये मेरे दोस्त। मैंने हाथ जोड़ा, बोला बॉस 1 ही साल है, अगर ये गया तो जिंदगी झोपड़पट्टी में। आई रेजिस्टेड ऑल द टेम्पटेशन, आई सेड नो टू माई फ्रेंड्स। मैंने दोस्तों को मना किया, पढ़ाई के ऊपर फोकस किया, थोड़ा मेडिटेशन किया, ऊपर वाले की ब्लेसिंग, माँ बाप की दुआ, अपनी मेहनत। मुझे 12th में कितने मार्क्स मिले होंगे? 11th में 50% है, 12th में मुझे 91% मार्क मिले। 91, स्ट्रेट अवे इनटू एमबीबीएस। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने बहुत दिए लगाए, ये मेरा दूसरा दिया देखो। ये एमबीबीएस की मार्कशीट है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 94। घर पे मम्मी पापा पेड़ा बर्फी मिठाई लेके खड़े, हमारा बेटा आएगा, हम सबको बोलेंगे उसको डॉक्टर बनाया। और ये मेरा रिजल्ट है, आई एम फेल्ड इन एमबीबीएस। अभी मेरे लिए शॉक था क्योंकि मेरा पेपर अच्छा गया था, जिसने मेरे में से कॉपी किया उसको अच्छे मार्क्स है, उसको डिस्टिंक्शन है। आज वो बहुत बड़ा पेट का डॉक्टर है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, उसकी फी 2000 रुपया है। मैं आज भी उसके पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ ज्यादा आवाज मत कर, सबको बता दूंगा क्या क्या। पर मुझे क्यों फेल किया? मैंने यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया, मेरा पेपर फिर से चेक करो। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई मुझे कहती है तू तो 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है, ये मेडिसिन और सर्जरी बहुत बड़े सब्जेक्ट होते हैं, जाओ फिर से पढ़ाई करो, इतने मार्क्स किसी के बढ़ते नहीं। अभी मैं उदास था, लेकिन आज के बच्चों की तरह नहीं, सुसाइड बिल्कुल नहीं। आई सेड आई विल फाइट बैक। मुझे उस समय भगवत गीता पढ़ने को मिले। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, 37वां श्लोक सांख्य योग में, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। माना अगर तुम हार गए तो भी स्वर्ग में जाओगे और जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भाग्य भोगोगे, इसलिए युद्ध करो। सो मैं खड़ा हो गया वो श्लोक सुनकर। आचार्य विनोबा भावे की भगवत गीता थी और मैंने फिर से मेहनत किया। मेरे साथ जो हुआ है किसी के साथ होना नहीं चाहिए, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। खास करके उन लोगों के लिए सुना रहा हूँ जो निराश हो जाते हैं, फेलियर्स ऑफ लाइफ, मैं उनके लिए सुना रहा हूँ। 5 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया, दूसरी एग्जाम के 15 दिन पहले, और मुझे बताया गया सर सॉरी आपका पेपर बराबर टेस्ट नहीं हुआ था, यू हैव पास विद वेरी गुड मार्क्स। मुझे वापस पास कर दिया गया। लेकिन मेरे जीवन के 6 महीने चले गए, मेरी कोई गलती नहीं। लोगों ने कहा केस करो, मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरा एक फिलॉसॉफी है कि अगर आप काबिल हो तो कामयाबी
अपने आप आपके पास आएगी। अभी ध्यान से देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट है माई इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया। ये कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। अब मैं इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। ये हमको महाराष्ट्र में लगातार 8 बार स्टेट लेवल का अवार्ड मिला है नशा मुक्ति के लिए, महात्मा गांधी व्यसन मुक्ति सेवा पुरस्कार। ये नीचे आप जब जाएंगे ना, ये हॉल है डायमंड जुबली, यहाँ पर ये हमने लॉन्च किया गीता प्रोजेक्ट। भगवत गीता मेरे बहुत करीब है तो मैंने नाम भी गीता ही दिया। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस, इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। ये स्टेज पे गवर्नर ऑफ गोवा बैठे हैं। ये प्रोजेक्ट आज 180 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में पहुंच चुका है। 180 देशों के लोग इस प्रोजेक्ट को जानते हैं। ये WHO चीफ हमारे स्टॉल पर आई थी, ये टोबैको कंट्रोल की टीम। ये अभी 25 से 30 हो गए, 30,000 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है। ये हमको अवार्ड मिले हुए हैं महाराष्ट्र में, ये हमको बाकी स्टेट में भी अवार्ड मिले हैं। ओडिशा में बहुत अच्छा काम चल रहा है नशा मुक्ति का। अभी ये MOU साइन हुआ है, ये मिनिस्टर है हमारे बनारसी भाई प्रताप मीदा, आशा दीदी ने साइन किया। अब ये गाड़ियां हमारी पूरे भारत में घूम रही है। ये G20 सुना है आपने? G20, इसमें पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे, तो वहां पर भी मैंने प्रेजेंटेशन दिया, ब्रह्मा कुमारी को रिप्रेजेंट किया कि राजयोग मेडिटेशन से। ये सब 20 देशों के प्रतिनिधि है। यूट्यूब के ऊपर मुझे 40 देशों में सुनते हैं, 40,000 लोग डेली सुनते हैं, 40 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये प्रोग्राम भी हमारा बहुत फेमस हुआ, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिक सोल। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इट डजंट मैटर आपके साथ क्या हुआ है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, झोपड़पट्टी में हुआ है, आपके माँ बाप कैसे थे, आपको फेल्योर आया नहीं आया, पास हुए नहीं हुए। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज उसके बाद आप सोचते क्या हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर है? कभी भी फेल्योर से डरो मत। मेरा एक ही आपको मैसेज है, फेल्योर इज पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस। फेल्योर इज पार्ट ऑफ लाइफ। फेल्योर इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, इट इज बेंड ऑफ लाइफ। वो टर्न कर रहा है आपकी जिंदगी। अगर मैं फेल नहीं होता तो आज आपको मार्कशीट थोड़ी दिखा पाता था। मेरी मार्कशीट देख के बहुत बच्चों को अच्छा लगता है। कन्वर्ट योर स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ, ट्रेजेडी इनटू ट्रायम्फ एंड स्कार्स इनटू स्टार्स। बहाने मत दो, चाहे कुछ भी हो जाए। रात नहीं बदलती है, ख्वाब बदलते हैं। दिया नहीं बदलता है, दिए की बात ही बदलती है। अपने दिल में हमेशा रखो जीतने का जज्बा, क्योंकि नसीब बदले ना बदले, वक्त हमेशा बदलता है, वक्त हमेशा बदलता है। तो बताओ, खुश रह सकते हो कि नहीं? हाँ, हम खुश हैं। अब ये कंप्लेंट समाप्त। आज से कंप्लेंट, हर एक के अंदर विशेषता देखो। कोई लोग बुरा नहीं होता है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं, ऐसा हो सकता है, एक्सेप्ट करो। सब शिव बाबा के बच्चे अपने हैं। मेडिटेशन करेंगे, 2 मिनट करेंगे, सीधा बैठ जाओ क्योंकि टाइम खत्म होने को आया है। नहीं, अगला सेशन है ना? सीधा बैठेंगे, कमर गर्दन एक लाइन में। बहुत अच्छा मेडिटेशन है, 140 देशों में सिखाया जाता है। अपने आप को हल्का छोड़ देंगे, हाँ बिल्कुल एकाग्र, अलर्ट और एकाग्र। महसूस करो इस हॉल के अंदर जो प्रकंपन है, उसे महसूस करो। चारों तरफ से अपना ध्यान हटा लो और उसे 2 आंखों के बीच एकाग्र करना। महसूस करना कि मैं आत्मा 2 आंखों के बीच चमक रही हूं, मस्तक मणि बन। ये शरीर बचपन में छोटा था, खिलाया पिलाया बड़ा हो गया, एक दिन चला जाएगा, लेकिन मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, शांत स्वरूप हूं, 5 तत्वों से पार परम धाम में परमात्मा शिव बाबा के साथ हूं। शिव बाबा मुझे शक्ति दे रहे हैं।
मैं उनकी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकते हूँ। मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, महसूस करेंगे मेरी आंखें खुली है पर शरीर और मन शांत है। मैं इस क्षण में खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।